कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमान अजित कुमार, श्रीमती मोनिका जी, सम्यक श्रेया एवं समस्त छाबड़ा परिवार, तिनसुकिया, असम। एक बूंद पानी टपके आपका सिर फटने लगेगा। पूरी खिड़की खुली रहे कोई फर्क नहीं लगेगा, संद्र जा छोड़ देते हैं। स्पीड में हवा आती है, प्रेशर से हवा आती है। जितनी मोटी चीज़ है उतना फर्क नहीं पड़ता, आग ऐसे काम नहीं करती, लेकिन उसी आग को जब वो बारीक कर देते हैं बिल्कुल, तो बड़े से बड़े लोहे को काट देते हैं उसी से। पानी की धार को वैसे नल से निकल रहे कोई नहीं है, वो भाई पानी धार बारीक हो जाती है तो बड़ी से बड़ी चीज को वो भी गड्ढे कर देते हैं। शत्रु इतना खतरनाक नहीं है तो वो बड़ी चोट देता है। कौन सी चोट देता है? चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का अंतर का है। चिंता और चिता में कितना अंतर है? एक बिंदी के तो अंतर है, ऊपर की बिंदी कम है चिता में और चिंता में ऊपर बिंदी अधिक है। जलाती कौन है? चिता के चिंता है? जलाती कौन है? चिता नहीं जलाती, इस शरीर को नहीं जलाती चिता। हाँ, एक डिब्रूगढ़ की माँ है, सुन सुन के उसे आर हो गए। चिता तो एक बार ही जलाती है, राख कर देती, नश खत्म, लेकिन चिंता पल पल क्षण क्षण जलाती है। चिता में जलने वाला व्यक्ति एक बार में जलकर नष्ट, जितना दुख मिलना था मिल गया, खत्म हो गया। लेकिन चिंता में जलने वाला व्यक्ति हर पल, हर घंटे, हर मिनट, हर क्षण दुख को प्राप्त होता है। शत्रु का दुख बड़ा दुख मिलता है, लेकिन जो मित्रों का दुख है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ आता है। छोटी छोटी चिंताओं में, छोटी छोटी टेंशनों में। जितने भी संबंधी हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी घर के लोग हैं, टेंशन होती है आपको। कहीं किसी से टेंशन, कहीं बेटे से, तो कहीं बहू से, कहीं माँ से, कहीं पिता से, कहीं भाई से, कहीं भाभी से, मतलब मित्रों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से। अनेक प्रकार की समस्याओं से आप घिरे हैं। उनका कारण कौन है? यदि आप एनालिसिस करें तो शत्रु से अधिक अपनों से ज़्यादा दुख प्राप्त कर रहे हैं। बस अंतर इतना है, शत्रु से होलसेल में मिलता है तो यहाँ किस्तों में मिलता है। कभी उसी से सुख लगने लगता है तो अगले दिन उससे दुख लगने लगता है। एक दिन सुख लगता है तो दूसरे उसी चीज से, उस व्यक्ति से दुख लगने लगता है हमको। अपना ज्यादा दुखी देता है, अपने से अपेक्षाएं अधिक होती हैं। शत्रुओं से कौन अपेक्षा करता है? प्राचीन के जिसने की अपेक्षा उसकी नियम से होती है उपेक्षा। जो करता है अपेक्षाएं उसकी होती है उपेक्षाएं। जब जब तुम करोगे अपेक्षा तब तब तुम्हारी नियम से होगी उपेक्षा। जो उपेक्षा का दुख है वो सहन नहीं होता व्यक्ति से। कोई व्यक्ति यदि 5 दिन 7 दिन आपके पैर पड़ने लगे, 7 दिन आपके पैर पड़ ले सुरेश जी, कोई व्यक्ति, बच्चा कोई भी, 8 बजे निकल जाए और ऐसे करके निकल जाए साइड से। 7 दिन पहले भी निकलता था, लेकिन 7 दिन से वो आपके पैर छूकर निकल रहा था। जय जय ने बोलता था, पैर छू के निकलता था। जब भी आप टकराते थे जय जय ने करता था, पैर छूता था। लेकिन 8वें दिन उसने पैर नहीं छुए, ऐसे निकल गया। अब आपके अंदर आएगा, क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गया, पैर क्यों नहीं छुए इसने मेरे? आपको अपनी इंसल्ट फील होगी। क्यों? इससे पहले तो निकलता था तब इंसल्ट फील नहीं होती थी, आज इंसल्ट फील हो रही है आपको, क्योंकि आप ये दिमाग में बैठ चुके हैं कि जब भी निकलेगा मेरे पैर जरूर छुएगा। तो आज नहीं छुए उसने, इंसल्ट लग रहा है। अपेक्षा, हमें अपेक्षा हो गई उससे कि मेरा पैर छुएगा। गुरुजी हमको हमारे जब संघ में बैठते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं।
नए नए साधु दीक्षित होते हैं तो नए नए साधु के जब दीक्षित होते हैं तो बड़ा विनय के साथ हम सबके पैर छूते थे। आचार्य जी उनसे बोलते थे, देखो आज पैर छू रहे हो, एक बात सोच लो तुम पहले, रोज पैर छूने की सामर्थ्य हो तो पैर छूना। अपने से बड़ों का पैर छूने की अच्छी बात है, छूना अच्छी बात है। यदि तुम्हारी रोज पैर छूने की सामर्थ्य हो तो इनके पैर छूना, नहीं तो इनको पैर छुलाने की आदत मत लगा देना। नहीं तो कल को तुम 2-4 दिन तो छुए और 5 दिन तुम्हारी तू में हो गई और तुम अब नहीं छू रहे और उनको लगेगा बुरा, फिर होगा क्लेश, कलह होगा। प्रतिदिन आदत डालनी है तो छुओ, नहीं तो कम से कम यही रहेगा ना, नहीं छूते। दूसरा साधु नहीं छू रहा तो नहीं छू, उसको भी अपेक्षा नहीं है कोई तुमसे और तुमको भी कुछ नहीं है, और तुमने अपेक्षा बांधी पहले उसकी अच्छे से, और अब उससे कह रहे हो अब दूर हट रहे हो उससे। दुख होगा कि नहीं होगा? अपेक्षाएं जोड़ने के बाद फिर तोड़ी जाती हैं तो बड़ा दुख होता है। अपेक्षा ना हो किसी से और वो हमारा कोई काम ना करे। पन्नालाल जी, अपेक्षाएं बहुत हो जाती हैं, जब अपेक्षा की इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो दुख होता है कि नहीं होता? इसमें कोई भ्रम तो नहीं है ना? है क्या भ्रम इसमें कोई? इसमें कोई भ्रम तो नहीं है ना? बिल्कुल हकीकत है। यदि अपेक्षा ही नहीं करते दुखी नहीं होता। सोच लो, तुम्हें तो किसी से अपेक्षा कुछ होगी नहीं ना। अपेक्षा तो है ही नहीं कुछ भी, दुख भी नहीं है, तुम संसार में सुखी हो, अच्छी है, बस तुम संसार में सिद्ध नहीं हो पाए। मौका लगता तो तुम यहीं बैठ के भगवान हो जाते। दुख कहाँ? कथन चल रहा था, कहानी चल रही है एक शेर की, जहां एक व्यक्ति प्रतिदिन शेर के पास जाता है और शेर के कंधे पर अपनी लकड़ियों का बोझा रखता है और शेर भी उसके घर पर उस लकड़ियों को छोड़ देता है। ये प्रतिदिन का काम हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति किसी पर उपकार करता है, एहसान करता है, तो फिर उसको लगता है कि जब जब उस उपकार की बदला हो, इसके घर में कोई कार्यक्रम हो अच्छा हो तो ये मुझे बुलाए। हम इतना एहसान किए इसके ऊपर, तो कम से कम उस व्यक्ति एक बार मुझे बुलाए। तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है, कितना बैरागी भी व्यक्ति हो, यदि वो किसी के लिए कुछ करता है तो उसको लगता है कम से एक बार तो हमसे पूछे, आके बोल तो जाए कि हाँ आपने किया, हमारा काम हो गया। क्योंकि ये संसार पूरा प्रतिफल पर टिका हुआ है। ये संसार पूरा किस पे टिका है? प्रतिफल पे टिका है। घर में यदि तुम्हें एक बहुत अच्छा, हम तुमको एक क्या कहते हैं सूत्र दे दे रहे, घर में लड़ाई झगड़े से बचना है, तो यदि खूब लड़ाई झगड़ा होता हो तुम्हारे घर में तो एक फॉर्मूला अपनाओ, बिल्कुल लड़ाई बंद हो जाएंगी धीरे धीरे। ये माताएं कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए भोजन तैयार करती हैं क्या? नहीं करती? करती है ना। भले काम वाली कितनी लगी नहीं, तो काम वाली काम करती हैं, झाड़ू पोंछा करती हैं, बर्तन कपड़े धोती हैं, लेकिन खाना तो यही बनाती हैं। खाना आप लोग बनाते नहीं बनाते? मेहनत तो लगती है कि नहीं लगती? समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है। इतनी मेहनत करके ये भोजन बनाती हैं। ओ महेंद्र जी, आप तो भोजन की थाली बैठे, फट से चटकारा लिए, खाए पिए और निकल लिए। और कुछ करते हो क्या? इसलिए लड़ाई होती है, इसलिए झगड़ा होता है। इतनी मेहनत से उन्होंने भोजन बनाया, एक बार बोल देते अच्छा खाना बनाए, अच्छा खाना बनाए, टेस्टी भोजन बनाए, विश्वास रखना उनकी पूरी थकान उतर जाएगी 30 शब्द सुन के।
इतना था तुमने कह दिया, इतना कह दिया, भोजन अच्छा था, भोजन स्वादिष्ट था, जो सुबह से मेहनत कर रहे थे उससे जो थकान हो रही थी, एक शब्द बस इतनी सी सुनने बैठी थी, आप बोल दो भोजन अच्छा है। काम किया ना, उसका पैसे तो नहीं चाहिए उन्हें कोई कि आज भोजन के 50 रुपये लो थाली के, ऐसा तो नहीं करते ना। 50 रुपये थाली, होटल में जाते तो 50 रुपये लगते, आप ना दे लो, आप 100 ले लो बस, और ऐसा तो नहीं करते ना। वो इसके लिए तुम्हें भोजन को ना के दे रही कि आप 50 या 100 रुपये थाली के हिसाब से में पेमेंट करना। एक ही चीज़ सुनना चाहता है सामने वाला। कोई भी नया वस्तु बनाई, नया पकवान बनाया, नया सामान बनाया, उसके लिए इतना सा सुनना है कि कैसा बना, और उसके लिए बस इंतजार करती रहती हैं कब परमेश्वरा बोले कैसा बना, और उसकी सुनने की उसमें उनका समय निकलता है। लेकिन तुम सुबह से लेकर शाम तक खा पी के मूंछों पे ताव दे के निकल जाते हो, एक शब्द नहीं बोलते कैसा बना, तो अंदर जुझलाहट बनाती है। थकान हो गई ना, काम करते करते थकान हो जाती है, वो थकान उतरी नहीं, क्योंकि जिस चीज से थकान उतरनी थी वो शब्द तुमने बोला ही नहीं। वो इतना सा शब्द बोल देते। अभी आपने घरों में चौका लगाए नहीं ना, इसलिए इसकी अनुभूति नहीं है। जो घर में चौका लगाते हैं सुबह से लगे रहते हैं बेचारे, सुबह से लग जाते हैं 5 बजे, विश्वास मानो 5 बजे से सुबह से लग जाते हैं। वो घर की साफ सफाई, पानी छानना, ये करना वो करना, जो घर में चौका लगाते हैं वो लोग। और जो नहीं लगाते वो तो यहाँ के 9 बजे आके नहीं, बस हाँ बताओ क्या करना है, क्या ही करना है, कुछ नहीं करना, बैठ जाओ बस, और कपड़ा कहाँ के ले आना महाराज को, क्या ही करोगे। लेकिन जो अपने घर में लगाता है वो सुबह से लग जाता है पानी छानना वगैरह करना। और पूरा पंकज, तुम लोग क्या ही अनुमति लोगे, नहीं ले पाओगे तो लग जाता है, सुबह से मेहनत करता है, और उसका पूरा उपयोग शुभ उपयोग में लगा रहता है। एक भावना रहती, बस अच्छे से महाराज की हार हो जाए। क्या भावना रहती है? झाड़ू लगा रहा है, बाल ना रह जाए, अच्छे से महाराज की हार होंगे। देखो तो आप सारे पाप कार्य पंचसूना जिसे कहते हैं, झाड़ू बुहारी ओखली चूल्हा चखली पानी छानना गिनौची से पंचसूना कहा जाता है। ये पंचसूना पाप का साबद्ध क्रिया है, पाप संचय का कार्य है। आप घर में रोज करते हैं, रोज पाप कमा रहे हैं, लेकिन अभी कर रहे हैं झाड़ू, लेकिन भाव है कोई बाल माल नहीं रह जाए, उड़ के ना आ जाए, अच्छे से देख के झाड़ू लगाओ, कोई जीव ना रह जाए। खाना बना रहे हैं तो शोधन कर रहे हैं, कोई बाल ना जाए, कोई जीव ना जाए। उस खाना बनाते समय शुभ क्रिया, झाड़ू लगाते समय शुभ क्रिया, पानी छानते समय शुभ क्रिया, जो जो आप कार्य कर रहे हो उस सब में एक भाव चल रहा है, एक धारा चल रही है, कोई विघ्न ना आए, निरंतराय साधु की हार हो जाए, यही भावना चलती है ना। पूरा सुबह से लेकर 10 बजे तक 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठता। अब ये सब्जी बनानी है, अब ये फल सुधारना है, अब ये मीठा नहीं बना है, अब ये नमकीन नहीं बना है, अभी रोटी नहीं बनी है, अभी पूड़ी नहीं बनी है, अभी पराठा नहीं बना है, अभी आइटम नहीं बना है, क्या खिलाऊंगी मैं, क्या। इतना सुबह से लगी है, तब भी माँ क्या खिलाएंगे हम महाराज जी को, कुछ बनाए नहीं है। पूरे समय लगी रही, और जब अच्छे से पड़गान किया, आहार हो गया, आहार होने के बाद तसल्ली मिलती है, कब? महाराज जी आहार अच्छे से हुए। धीरे से माँ पूछती है, महाराज जी आहार अच्छे से हुए? बस महाराज जी इतना सा कह दें, हाँ बहुत अच्छे से हुए, उसकी सारी थकान उठ जाती। सुबह से जो 5 बजे से लेके 11 बज गए थे, काम करते करते भागा दौड़ी, ये लाओ वो भगे लाए, वो पूरी थकान सिर्फ एक शब्द सुनने से उतर गई, महाराज जी आज आपके आहार अच्छे से हुए, सब अच्छा था? महाराज के हाँ हाँ बहुत अच्छा था, सब अच्छा था। और जो चेहरे पे हंसी उसकी मुस्कुराहट कि आज आहार अच्छे से हुए महाराज के। ओ भाई महाराज कहते क्या था, मजे नहीं आया कुछ भी। अब तुम देखो
रोना सा चेहरा हो जाएगा। क्या ही था, कुछ नहीं था, कोई अच्छी सामग्री बनी नहीं, ये भी बेकार था, वो भी बेकार था, सब बेकार था, कुछ अच्छा नहीं बना। तुम चेहरा देख लो आप उसका, जितनी थकान उससे काम से नहीं आई होगी उतनी थकान इस एक शब्द से आ गई। रोना सा चेहरा हो जाए, बस एक ही तो शब्द सुनना है, महाराज जी अच्छा से हो गया ना, बस महाराज जी इतना कह दें हाँ अच्छे से हो गया, और कुछ नहीं सुनना उसे, और कुछ नहीं सुनना ना, उसे कुछ दिखाई दे रही मेहनत कुछ नहीं दिखाई दे, बस एक शब्द सुनने कान तरस रहे हैं। इसी से अपेक्षा से लगाया था कि महाराज के अच्छे से हार हो जाएं, और महाराज ने कह दिया हाँ अच्छे से हार हो गए। आप देखो उस दिन मिठाई की खुशी भी, मिठाई का मीठा भी फीका लगेगा, इतना वो शब्दों में मिठास है। उस दिन मिठाई की मिठास भी आपको मीठी न लगे, पर शब्दों की मिठास के आगे, इस शब्दों में बहुत जादू है जो मिठाई के मीठेपन को भी फीका कर दे। मतलब मिठाई भी उसके सामने शब्दों के मीठेपन के आगे फीकी पड़ जाती है। इसलिए इन शब्दों को बड़े नाप तोल कर बोलना चाहिए। तो घर में लड़ाई कभी नहीं होगी। तुम जब भी भोजन करो और भोजन से उठो थाली से, तो बोल दिया करो बहुत अच्छा भोजन बना है, बहुत बढ़िया भोजन है, तो रोज और अच्छा अच्छा बने। अब कभी ऐसा ना हो, नहीं तुम खराब की कह दो अच्छा बना तो अगले दिन फिर से खराब बना। तुम सोचो पर में से एक दिन तो खा लिया जैसे तैसे, ये तो रोज ही बना के रखने ली, जब से कह दिया अच्छा बना, अब वो तो खा ही नहीं रहा था, जैसे तैसे खाया, और तुमने कह दिया प्रकाश अच्छा बना, अगले दिन फिर उसने सोचा यही बना दे रहे। अच्छा बना था अगले दिन, पिछले दिन अच्छा बना था तो आज भी बना दे रहे हैं। सोच समझ के बोलना, मतलब कब अच्छा बोलना है। तो सिंह यही अपेक्षा थी कि लकड़हारा अच्छे से बुलाएगा, अच्छे से सब कुछ करेगा। तो लकड़हारे ने भी उसे निमंत्रण दिया, और वो बाजा उधर पहुंचता है जहां शादी समारोह चल रहा था। जैसे ही सिंह को आता है, अब सिंह का तो स्वभाव है दहाड़ लगाना, अपनी सूचना पूर्व सूचना, और जैसे उसने एक दहाड़ मारी तो जितने बाराती थे वे सब तितर बितर, शेर आया शेर आया शेर आया, भागो भागो शेर आया। अब शेर को देख के तो आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती सबकी। एक आता था ना, शेर सुनने में मजा आता है, शेर सुनाने में मजा आता है। शेर सुनने में मजा आता है, शेर सुनाने में मजा आता है, जब असली शेर सामने आ जाता है क्या होता है। तो वो ही उनके साथ हो गया, सारे पड़ोसी इतर वितर भागने लगे। लकड़हारा सबसे कहता है भैया रुको रुको, मत भागो मत भागो, क्यों भाग रहे हो। सबके पागल हो तुम, दिख नहीं रहे, तो शेर दिख नहीं रहा, खा जाएगा भी। शेर अपनी मस्ती में, शेर तो शेर जंगल का राजा है। लेकिन जैसी लकड़ा कहता है मत डरो मत डरो, ये तो मेरा गधा है, मत डरो मत डरो। क्यों रोज लकड़ी लेके आता था ना, भाल लेके आता ना उसी पे, मत डरो ये कुछ नहीं करेगा, ये तो मेरा गधा है। जैसी शेर ने ये शब्द सुने, ये तो मेरा गधा है, सीना चिर गया उसका। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान अजित कुमार, श्रीमती मोनिका जी, सम्यक श्रेया एवं समस्त छाबड़ा परिवार, तिनसुकिया, असम।